हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 6 यूनिटी इज स्ट्रेंथ मतलब पार्ट 6 एकता में शक्ति है। ठीक है, इस पार्ट का वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, यूनिटी। यूनिटी मतलब होता है एकता। फिर अगला है वर्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति, है ना, ताकत। डव, डव का मतलब होता है कबूतर की तरह दिखने वाला पक्षी। ट्रैप, देखो यहाँ पे 2 ट्रैप दिया गया है। यहाँ पे एन मतलब नाउन है ना, संज्ञा वाला बताना है, और वी मतलब वर्ब है ना, क्रिया वाला। तो देखो ट्रैप, ट्रैप का यहाँ मतलब नाउन संज्ञा पूछ रहा है। ठीक है, तो ट्रैप का मतलब होता है क्या, जाल, है ना। और उसी क्रिया रूप में ट्रैप का मतलब क्या होगा, पकड़ना। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, क्लब। क्लब का मतलब होता है डंडा। ठीक, कोरस, कोरस का मतलब होता है मिलकर गाना। हंटर, हंटर का मतलब होता है शिकारी। इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। किल, किल का मतलब होता है मारना। आइडिया, आइडिया का मतलब होता है तरकीब। तो इस तरह से बच्चों ये वर्ड मीनिंग कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी और शब्द का अर्थ और प्रोनाउंसिएशन जानना है तो आप वो शब्द को कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है, कंप्लीट द टेबल एंड पुट द नंबर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द इवेंट। 1 इज़ डन फॉर यू मतलब जैसा जैसा घटना मतलब आगे बढ़ा था जिस क्रम में, उसको हमको बताना है। ठीक है, नंबरिंग करना है। और यहाँ पर क्या है, देखो क्वेश्चन है ना, सवाल पूछे गया है। जो ऑर्डर है ना, क्रम लिखना है। और हु सेड, किसने कहा। ठीक, हु सेड इट, यह मतलब किसने कहा। तो चलो देखो क्या यहाँ पे है, वी आर कॉट, व्हाट शैल वी डू नाउ, हम पकड़े गए, अब क्या करेंगे, है ना। किसने कहा, देखो यहाँ पे ये 3rd नंबर रहेगा। ठीक है, किंग ने कहा था, द किंग, राजा ने। ठीक, और पहला देखो बनाकर दिखाया गया है ना, ओ किंग प्लीज कैन वी रेस्ट ए बाइट, है ना। कौन कहा था, स्मॉलेस्ट डव ने, सबसे छोटे पंछी ने कहा था। ठीक है, जो कि कबूतर की तरह दिखाई देता है। ठीक, अब देखो ये फर्स्ट है। अब सेकंड नंबर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। कम ऑन हरी अप आई कैन सी सम फूड डाउन देयर, जल्दी करो, है ना, आओ, मैंने नीचे खाना देखा है। किसने कहा था, लिटिल डव, छोटे पक्षी ने कहा था। ठीक है, फिर ये हुआ। और 3rd तो हमने अभी बताया, है ना। फिर अगला फिर क्या हुआ था, 4th नंबर देखो ये है, हाउ कैन वी सेव आवर सेल्फ मतलब हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। किसने कहा था, ऑल द डव्स, सभी डव ने कहा, है ना। फिर 5 नंबर देखो क्या है, ये आएगा यहाँ पर, है ना, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक तरकीब है। वी शैल ऑल फ्लाई अप कैरिंग द नेट विथ अस, है ना, मेरे पास एक आइडिया है, हम सभी क्या है, उड़ जाएंगे। किसके साथ, नेट, नेट के साथ साथ। ठीक है, जाल के साथ साथ। द किंग, किसने कहा था, राजा ने। अब देखो 5 नंबर वो 6 नंबर देखो यहाँ पर है, वेरी वेल, बहुत अच्छा, आई शेल सेट यू फ्री फर्स्ट, है ना, मैं तुम्हें क्या है पहले आज़ाद करूँगा। किसने कहा, लिटिल माउस, छोटे चूहे ने कहा था। ठीक, फिर 7 नंबर में क्या है देखो, नो नो प्लीज़ फ्री माई फॉलोअर्स फर्स्ट, नहीं नहीं, पहले मेरे अनुयायियों को
आज़ाद करो। किसने कहा? द किंग, राजा ने कहा था, है ना, जो पक्षियों का राजा था वो। तो इस तरह से बच्चों ये कंप्लीट होता है। ठीक, अब आगे देखो क्या है वोकेबलरी में। पिक अप द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर द फॉलोइंग expressions and write them against the expressions. The number of the letter in words is given in bracket. ठीक, मतलब कोई शब्द बताया गया है, उससे मतलब बोलना चाहिए कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, हिंदी में। तो देखो ये 8 यहाँ पर, एक सेकेंड देखो, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर क्या है? नाउन फ्रॉम ऑफ स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग का संज्ञा रूप क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है, ये जी है ना, STRENGTH। ठीक, फिर सेकंड नंबर देखो क्या है? स्प्रेड ओवर एन एरिया, मतलब एक क्षेत्र में, एक जगह में कुछ फैलाना, तो उसको क्या बोलेंगे? स्कैटर्ड। ठीक है, फिर थर्ड नंबर देखो क्या है? गो आफ्टर समथिंग, मतलब किसी के पीछे जाना, है ना, के बाद जाना है, क्या बोलते हैं उसको? चेस बोलते हैं, है ना, पीछा करना। अब देखो 4 नंबर क्या है? विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ, वो क्या बोलते हैं? टुगेदर, साथ साथ। फिर 5 नंबर देखो क्या है? ए ह्यूज ट्री विथ हैंगिंग रूट्स, एक बहुत बड़ा पेड़, है ना, जिसकी क्या है? जड़ें, है ना, वो लटकती रहती है। किसकी लटकती है? बेनियान की। ठीक है, बरगद की। ठीक है, फिर 6 नंबर देखो, कैच किल्स बर्ड्स एंड एनिमल्स, मतलब वो कौन है जो पक्षियों और जानवरों को पकड़ता है या मारता है? कौन रहता है वो? हंटर, शिकारी। फिर 7 नंबर देखो क्या है? यूज्ड टू कैच बर्ड्स, मतलब वो क्या चीज़ है जिससे पक्षियों को पकड़ा जाता है? तो क्या है वो? नेट, है ना, जाल से। नॉट स्लो, अगला है क्या? 8 नंबर, नॉट स्लो, मतलब धीरे नहीं, तो क्या है वो? फास्ट है, FAST, फास्ट, मतलब जल्दी। फिर 9 नंबर देखो क्या है? कैट्स लव टू ईट, मतलब बिल्ली को इसे खाने में बहुत अच्छा लगता है ना। किसे खाती है बिल्ली? माउस को, चूहे को। 10 नंबर देखो क्या है? यू नीड इट आफ्टर ए लॉट ऑफ वर्क, आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे काम करने के बाद। क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है? रेस्ट की, आराम की, है ना। बहुत सारा जब आप काम कर लेते हो, किसकी ज़रूरत पड़ती है? आराम की, तो रेस्ट हो जाता है। ठीक है, फिर अगला देखो, नेक्स्ट नंबर है 11, यू नीड इट व्हेन यू आर हंग्री, आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है जब आप भूखे होते हैं। किसकी ज़रूरत पड़ती है? फूड की, खाने की। ठीक, फिर 12 नंबर देखो क्या है? ए बर्ड, एक पक्षी, क्या है? डव। फिर 13 क्या है? टेक समवंस लाइफ, किसी की ज़िंदगी लेना, मतलब मार देना, किल। ठीक, उम्मीद करती हूँ बच्चों आज का ये लेसन भी आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।